वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियोस को और शेयर भी कर सकते हैं आप। मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स का बहुत ज़्यादा धन्यवाद, थैंक यू आप सभी की। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरे चैनल को सपोर्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं और इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स भी डालते हैं। तो सभी का धन्यवाद। अपने कमेंट्स डालते रहें, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ सभी को रिप्लाई दी जाए। अगर किसी को रिप्लाई नहीं आता तो आपको निराश नहीं होना, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स का रिप्लाई देना कभी कभार संभव नहीं रहता। तो चलिए आज हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। आपका रिकन्सिलेशन या रीयूनियन पार्टनर को लेकर कब होगा, कैसे होगा और रीज़न क्या है, क्यों ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, क्यों आप लोगों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा। और अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो और सेपरेशन चल रहा है तो कब दोबारा से ठीक ठाक फिर से वही बातचीत शुरू होगी। तो आज के वीडियो में हम ये सारी बातें कवर करेंगे। बाकी गाइज़ ये एक टाइमलेस जनरल वीडियो है सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं होता, टैरो एनर्जीज़ पे काम करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब तक तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। काफ़ी वीडियोस में मैं आपको ये डिस्क्राइब करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि बहुत कंफ्यूज रहते हैं, फिर भी कई लोग कमेंट में पूछते रहते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए वापस आते हैं वीडियो के ऊपर। आपका रीयूनियन आपके पार्टनर से कब होगा, कैसे होगा, कौन सी समस्याएं हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं, गाइडेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही कार्ड्स को शफल करके रखा है और मैं देख रही हूँ और आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बताऊंगी, लेकिन जनरल रीडिंग है और सारी चीज़ें आपके साथ मैच करें ऐसा 100% पॉसिबल नहीं होता। तो इस चीज़ का आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखें, नेगेटिव नहीं होना। अगर कोई मैसेज मैच नहीं करता तो आपको नेगेटिव नहीं होना, बस गाइडेंस को यूज़ करें और उसके लिए एक्शंस लें, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिमाग में, दिल में रीयूनियन को लेकर। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का जो अपने पार्टनर से सेपरेशन है वो परमानेंट नहीं है, इन एंड आउट है, टेम्परेरी फेज़ है। कभी आपको लगता है ये फाइनल ब्रेकअप है हमारा, अब इसके बाद हमारा फ्यूचर नहीं है या सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो ये आपके पार्टनर का मानना है, उनको अभी भी एक होप दिखाई देती है कार्ड्स में, ठीक है गाइज़। और ये फील कर रहे हैं कि आगे आने वाले हफ्तों में आप ही की तरफ से किसी तरह से इनके साथ दोबारा रीयूनियन हो सकता है और आप ही कोई एक्शन इनके लिए लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ व्यूअर्स के पार्टनर अपनी तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज करे और आपने हो सकता है इनको पिछले कुछ दिनों में या हफ्तों में इग्नोर किया हो, और या हो सकता है पिछले 2 से 3 महीने आप लगातार इस इंसान को मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आप इनको ऐसा दिखा रहे हैं कि आप इनसे दूर चले गए हैं या आप इनसे डिटैच हो गए हैं। तो इस इंसान को ऐसी फीलिंग है राइट नाउ कि शायद आप अपनी तरफ से किसी और इंसान के साथ ऑलरेडी मूव्ड ऑन हो गए हो और इसी वजह से आपका इंटरेस्ट इनके लिए कहीं ना कहीं फीका पड़ गया है, वीक हो गया है या लेस इंटरेस्ट है अब आपको इनके साथ रिलेशनशिप में। तो कुछ ऐसी सोच में मुझे आपके पार्टनर अभी दिखाई दे रहे हैं हाल फिलहाल। और गाइज़ एक बात और बताऊंगी, यहाँ पर कुछ लोगों का रिसेंटली रीयूनियन भी हुआ है और कुछ लोगों का दोबारा सेपरेशन भी हो चुका है। तो ये चीज़ जिनकी भी है वो फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी डाल सकते हैं। और अगर दोबारा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं सेम पर्सन को या अपने एक्स को, तो आप थैंक यू यूनिवर्स लिख के अपनी विश वहाँ डाल दें,
ताकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो यूनिवर्स ब्लेस करें और पूरी हो जाए, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। और जो भी आप स्पिरिचुअल चैनल में कमेंट्स डालते हो, स्पेशली मैं मेडिटेशन के दौरान आप लोगों के कमेंट्स को रीड करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हर एक इंसान रीडिंग अफोर्ड नहीं कर पाता, और एक ये भी वजह है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर उनकी समस्याओं को अपनी मेडिटेशन में सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि शायद आप दोनों ही रीयूनियन करना चाहते हो, लेकिन दोनों के बीच में कोई ऐसी वजह है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। और थर्ड पार्टी यहाँ पर आपकी फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, परिवार वाले नहीं मानते हो शादी को लेकर, या आप दोनों के कास्ट या रिलीजन अलग हो, या आप दोनों के फैमिली में ऑलरेडी किसी को पता हो आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, और उनकी तरफ से मना कर दिया गया हो कि वो इस फैमिली में शादी नहीं होने देंगे, या फिर आप लोगों का खुद भी इस चीज़ पे ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका हो कि एनीवेज अगर नहीं होती शादी फिर भी हम लोग कांटेक्ट में बने रहेंगे। लेकिन आप दोनों में से एक इंसान स्टेप बैक करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। शायद वो इंसान नहीं चाहता कि अगर मुझे यहाँ शादी करवानी ही नहीं है या मेरी यहाँ शादी होनी ही नहीं है, अगर मेरा इस इंसान से फ्यूचर ही नहीं है, तो मैं इस रिलेशनशिप को क्यों कंटिन्यू करूं। तो कुछ इस इंटेंशन की वजह से या इस फीलिंग की वजह से भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन दिखाई देता है। और बाकी यहाँ पे बहुत थोड़े लोग हैं, कम से कम 20% या ऑलमोस्ट 20 to 30% लोग तो किसी तीसरी औरत या मर्द के चक्कर में हैं। कोई अफेयर चल रहा है जो हिडन भी हो सकता है और आपको पता भी होगा। उनकी वजह से आपकी लव लाइफ में बार बार इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, और आपको भी नहीं समझ आता कि ये इंसान आपसे चाहते क्या हैं। अगर इनको आपसे मूव ऑन कर लिया है या कर चुके हैं तो वापस क्यों आ जाते हैं। तो गाइज़, ये आपका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, और कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्गली ये एक कार्मिक पार्टनर हैं आपके, जो आपके साथ अपने कर्मास को बैलेंस कर रहे हैं। और आपको लगता है कि ये इंसान चीटर है, मैनिपुलेटिव है, बातों को घुमा फिरा के बोलते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं देते। लेकिन आपके पार्टनर का रीयूनियन का जो इंटेंशन है वो तो जेन्युइन है। ये इंसान डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, और टाइम जो मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में वो आखिर में बताऊँगी, तो वो सुनना मत भूलें। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि लॉन्ग डिस्टेंस है रिलेशनशिप, और ये इंसान आपको फिज़िकली मिलने के लिए बोलते होंगे, या हो सकता है रोमांटिकली आपसे डिस्कशंस भी करते हों। प्यार तो है इस रिलेशन में, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर म्यूचुअल ट्रस्ट की कमी है। आप दोनों में से दोनों को ही कहीं ना कहीं लगता है कि आपका पार्टनर चीट कर रहा है, उधर से उनको लगता है कि आप उनसे बातें छुपाते हो और आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते। कुछ ना कुछ मिस्टीरियस, सीक्रेटिव या हिडन आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली है, और यही चीज़ें आपको बॉदर करती हैं कि आपका फ्यूचर इनके साथ है या नहीं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या आपका पार्टनर मैरिड है और आप चाहते हो कि ये रिलेशन बना रहे, टूटे नहीं, तो इस इंसान की मुझे एनर्जी इनकी फैमिली और वाइफ की तरफ कुछ ज़्यादा ही डायरेक्टेड दिखाई देती है। यानी कि इनका अभी जो इंटेंशन है एट प्रेजेंट, वो अपना फैमिली, बच्चों पर, अपनी वाइफ पर या अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड है, और ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं दे पा रहे। तो ये सारी सिचुएशन हर एक के साथ मैच नहीं करेगी। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो आप मैच कर सकते हो, कुछ चीज़ें उनके साथ रेजोनेट होंगी जो दोनों ही मैरिड कपल्स हैं, और कुछ उनके साथ भी रेजोनेट हो सकती हैं जिनमें से एक पार्टनर मैरिड है और दूसरा सिंगल है। और जो लोग यहाँ पे दोनों ही सिंगल हैं, जैसे मेरे व्यूअर्स सिंगल हैं या उनके जो
कमिटेड पार्टनर हैं या सेपरेशन में जो पार्टनर चल रहे हैं वो भी सिंगल हैं, तो यहाँ पे ये इंसान आपको राइट नाउ मैनिफेस्ट करता है। और आपको पता भी लगता होगा, शायद आपको ऐसे साइन, सिंक्रोनिसिटीज़ या सिंबल्स या नंबर्स, रिपीटेटिव एंजल नंबर्स दिखाई देते हों, अलग कलर की बटरफ्लाई दिखाई देती हों, सडनली बारिश हुई और एकदम से रेनबो निकल आया, अनएक्सपेक्टेड आपकी नज़र वहाँ चली गई। और अगर आपके माइंड में कोई गाना चल रहा है, कोई सॉन्ग आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपने अपने पार्टनर को डेडिकेट की हो, कोई सॉन्ग, कोई मूवी, कोई गिफ्ट या कुछ भी, और उससे रिलेटेड चीज़ आपकी नज़रों के सामने अचानक से आ जाए, लेकिन बार बार आनी चाहिए वो चीज़, ऐसा नहीं कि आज आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो अगले 10 दिन बाद, 15 दिन बाद नहीं। अगर तो रेगुलरली एंड मोर ऑफन आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, इट मीन्स कि आप लोगों की जो लव लाइफ है उसमें अवेकनिंग का जो दौर है, अवेकनिंग का जो एक फेज़ है, वो डिवाइन की गाइडेंस के अकॉर्डिंग सही चल रहा है। और अगर सेपरेशन आया है तो उसके पीछे भी डिवाइन का ही कोई रीज़न है, तो आपको इससे घबराना नहीं है, फॉलो करनी है अपनी गाइडेंस, इंटेंशन और गट फीलिंग पे भरोसा रखना है, क्योंकि यही गाइडेंस और यही जो आपका गट अंदर से बोलता है, साइकिकली जो आपको फील होता है या जो आपको इंट्यूशंस आती हैं, उन्हीं के थ्रू आप अपने रिलेशनशिप के जो एक मंजिल है वहाँ तक पहुँच पाओगे। इन छोटी छोटी अप एंड डाउन, इन एंड आउट की सिचुएशंस को दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा जो एक साइकिल है वो रिन्यू होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं तो आप अपने पार्टनर के साथ इसी साइकिल में राउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन चलते ही रहते, आपको अपनी वर्थ भी नहीं पता चलती, आप भी स्पिरिचुअल नहीं होते, और वहाँ से आपके पार्टनर को भी आपकी वैल्यू नहीं समझ आती। तो गाइस, घबराना नहीं है। आप अगर स्पिरिचुअल रास्ते पे चल पड़े हो, आ गए हो, टैरो की रीडिंग्स अगर आप देखते हो, एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करते हो, तो इसके पीछे आपकी अवेकनिंग है। यही चीज़ें मुझे आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं लैक होती हुई दिखाई दे रही है। ये इंसान थोड़ा मटीरियलिस्टिक है आपके कंपैरेटिवली, और आपका इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा दिखाई देता है मुझे। यहाँ पर इस इंसान के अंदर अवेकनिंग या तो बहुत स्लो है या फिर अभी बहुत इनिशियल लेवल पर है, कि इस इंसान को अभी धीरे धीरे पता चलेगा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्या है। तो हो सकता है इनके साथ भी होता हो कि इनको एंजल नंबर्स दिखते हों, या इनके साथ सिंक्रोनिसिटीज़ फील होती हों, या इनको भी अलग अलग कलर के फेदर्स, कॉइन्स, रेपिटेटिव नंबर्स, लेकिन ये इंसान अभी भी इशारों को समझ नहीं पा रहे कि ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं। इनको एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो, और बहुत सारे लोगों का विदिन 3 to 4 वीक्स रीयूनियन होगा। किसी का 3 to 4 डेज़ होगा, किसी का 13 डेज़ में होगा, किसी का 19 डेज़ में होगा, 19 आवर्स में भी हो सकता है, 19 वीक्स में भी हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी जो लोग आज देख रहे हैं, आप लोगों का रीयूनियन अगले 3 से 4 हफ्तों में होगा। चाहे कोई कॉल मैसेज आपको आ जाए, किसी फ्रेंड के थ्रू इनके बारे में पता चले, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, या कोई म्यूचुअल रिलेटिव हो, या सोशल मीडिया पे आप इनको स्टॉक कर रहे हो और सडनली ये इंसान भी उसी टाइम ऑनलाइन आ जाए और आपको अनब्लॉक कर दे, तो किसी भी मीडियम से आपकी इनके साथ दोबारा बातचीत होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं, और ये रीयूनियन होकर ही रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कंडीशंस अप्लाइड, ये भी यहाँ पर चांस है कि अगर रीयूनियन होता है, दोबारा से सेपरेशन भी आएगा कुछ लोगों के लिए। बाकी लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि हर एक इंसान का सेपरेशन हो जाएगा। दोबारा से फिर आपकी इन एंड आउट वाली सिचुएशन रिपीट होगी, क्योंकि अभी आप लोगों का जो असेंशन है, आप लोगों का जो डिवाइन से कनेक्शन है,
वो बहुत ही बेसिक लेवल पे चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एक इंसान की अवेकनिंग से प्रॉब्लम सॉल्यूशन पूरी तरह से नहीं निकल पाएगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि प्रॉपरली आपके पार्टनर परमानेंट आपकी लाइफ में वापस आ जाएं और आप फिर से एक रीयूनियन में हैप्पीली ज़िंदगी बिताओ, तो इस इंसान की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी ज़रूरत है। अगर आपको हीलिंग आती है, इनके नाम से हीलिंग करो, इनके लिए हीलिंग करो, अपने लिए हीलिंग करो। और अगर आपको नहीं आती हीलिंग तो किसी प्रोफेशनल की सलाह ले सकते हैं, टैरो रीडिंग करवा सकते हैं, रेमेडीज़ मुझसे भी ले सकते हैं, और अगर आपका जहाँ दिल मानता है आप उनसे भी टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। प्रोफेशनल गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है उन लोगों को जिनको मल्टीपल टाइम्स इन एंड आउट की सिचुएशन फेस करनी पड़ी है, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम का सल्यूशन जड़ से नहीं पकड़ोगे तो आपकी रिलेशनशिप की जो उलझन है वो इसी तरह बरकरार रहेगी। नहीं तो टेम्परेरी रीयूनियन होगा, फिर सेपरेशन, फिर रीयूनियन, फिर सेपरेशन, क्योंकि ऑलरेडी आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो और वो भी अपने ट्विन फ्लेम के साथ। तो गाइज़, आज की रीडिंग को यहीं क्लोज़ करूँगी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। टाइम फ्रेम आपको बता दिया है रीयूनियन का। कुछ लोगों का डेफिनेटली होगा, जिनका होगा तो प्लीज़ आप लोग फीडबैक दे के जाना। और जो बहुत टाइम से लॉन्ग अवेटेड रीयूनियन के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं तो वो भी पूरी होंगी सडन और अनएक्सपेक्टेड वेज में। तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है जब तक आपका रीयूनियन नहीं हो जाता। होप लूज़ नहीं करनी। टैरो की वीडियोस देखते रहें, गाइडेंस मेरे चैनल की फॉलो करते रहें और बस पॉजिटिव रहें। कैसे होगा, कब होगा, ये आपने नहीं सोचना। बस आपको ये सोचना है कि आपका रीयूनियन ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक अपना ध्यान रखिए। नए नए टॉपिक सजेस्ट करते रहिए कमेंट सेक्शन में, उसी पर अगली वीडियो आ जाएगी। लव यू ऑल, बाय बाय।